नमस्कार साथियों, आइए इस वीडियो में अनुच्छेद से जो सवाल पूछा जाता है उसको देखते हैं। और सबसे पहला जो सवाल है आपका वो देखिए ये कि भारतवर्ष पे आपसे जब निबंध पूछे तो आप संस्कृत में कैसे लिखेंगे, तो आप समझ करके लिख सकते हैं कैसे, वो देखिए। यानी अस्माकम देश पूछे या फिर आपसे अगर भारतवर्ष पूछे, ठीक, दोनों में से कोई पूछे तो आप इसका आंसर ये दे सकते हैं क्या, अस्माकम देशस्य नाम भारतवर्षम वर्तते, माने कि हमारे देश का नाम क्या है, भारतवर्ष है। ये आप याद कर सकते हैं। दूसरा का कि अस्माकम देशस्य राष्ट्रध्वज तिरंगा अस्ति, हमारे देश का राष्ट्रध्वज क्या है, तिरंगा है। अधुना अस्माकम देशस्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अस्ति, यानी कि अभी या आज हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। यानी हमारे देश के अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। इसके बाद क्या है अगला, देखिए कि अस्य देशस्य राजधानी दिल्ली अस्ति, यानी इस देश की राजधानी दिल्ली है। और इसके बाद अस्य देशस्य राष्ट्रध्वज हिंदी वर्तते, यानी इस देश की राष्ट्रध्वज हिंदी है। अगला कि अस्य देशस्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी वर्तते, यानी इस देश के राष्ट्रपिता कौन है, महात्मा गांधी है। अगला देखोगे कि ये है हमारा भारतम एक कृषि प्रधान देश अस्ति, यानी भारत एक कृषि प्रधान देश है। इसके बाद अस्य देशस्य राष्ट्रीय मिष्ठान्नम कुंडलिनी अस्ति, यानी इस देश की राष्ट्रीय मिठाई कुंडलिनी माने क्या होता है, जलेबी। इस देश की राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है। अस्य देशस्य अन्य नाम आर्यावर्त अस्ति, यानी इस देश का दूसरा नाम या अन्य नाम आर्यावर्त है। ठीक, तो ये आप याद कर सकते हैं। अगर आपको याद हो जाए तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ठीक ये। और इसके बाद अगला है हमारा अस्माकम प्रिय कवि या लेखक। इससे तो समझ लीजिए कि या तो आपसे प्रिय कवि पूछे या प्रिय लेखक पूछे, दोनों में से कोई पूछेगा तो आप ये लिख सकते हैं। और ये इसको VVI लिख लीजिए, VVI माने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 2023-24 इस सब एग्ज़ाम के लिए, ठीक, 2023-24 इस सब एग्ज़ाम के लिए। और 23-24-25 आगे इस सब एग्ज़ाम के लिए आपके लिए ये VVI है। VVI बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए कि अस्माकम प्रिय कवि कालिदास अस्ति, यानी हमारे प्रिय कवि कालिदास हैं, हमारे प्रिय कवि कालिदास हैं। और अगला देखोगे कि ये हमारा कविषु कालिदास श्रेष्ठ आसित, माने कि कवियों में कालिदास श्रेष्ठ थे। कवियों में कौन श्रेष्ठ थे, कालिदास। पुरः सह अति मूर्ख आसित में, यानी प्राचीन काल में, यानी पहले ये बहुत मूर्ख थे, पहले वे बहुत मूर्ख थे, यानी बचपन में ये बहुत मूर्ख थे। सह एक महान कवि नाटककार आसित, वह एक महान कवि और नाटककार थे। ये महान कवि और नाटककार थे, कौन, कालिदास। इसके बाद नाटकेषु अभिज्ञान शकुंतलम श्रेष्ठ अस्ति, माने कि नाटकों में अभिज्ञान शकुंतलम श्रेष्ठ है। नाटकों में कौन श्रेष्ठ है, तो अभिज्ञान शकुंतलम। इसके बाद देखोगे कि नाटकेषु अभिज्ञान शकुंतलम श्रेष्ठ अस्ति। इसके बाद काव्येषु मेघदूतम अति प्रसिद्धम अस्ति, यानी कि काव्यों में यानी कविताओं में मेघदूत अति प्रसिद्ध है, ठीक। इसके बाद अस्माकम लोकप्रिय कवि कालिदास अस्ति, यानी कि हमारे लोकप्रिय कवि कालिदास हैं। इसके बाद सह संस्कृत भाषायाम श्रेष्ठतम कवि अस्ति, यानी कि वह संस्कृत भाषाओं के श्रेष्ठतम कवि हैं। इसका इस तरह से आप इतना देखिए कि भारतवर्ष में भी या फिर अस्माकम प्रिय कवि, इसमें भी आपका देखो कि ऐसे तो आपका 10 गो है, लेकिन आपको लिखना कै गो है, तो 7 गो लिखिएगा। कै गो लिखेंगे आप, 7 गो लिखिएगा। कोई 10 गो में से कोई 7 गो अगर आपको याद है तो लिख सकते हैं। इसलिए कम से कम तो आप 8 गो 9 गो याद कर लीजिए, ताकि वहाँ अगर 1-2 गो भूल करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब वहाँ लिखना है कै गो, तो 7 गो लिखिए, एग्जाम में 7 गो। कालिदास जन्मभूमि या कर्मभूमि उज्जैन आसित, यानी कि कालिदास की जन्मभूमि या कर्मभूमि कहाँ था, उज्जैन। अगला और अंतिम देखिए कि कालिदास विक्रमादित्य सभा कवि आसित, विक्रमादित्य एक राजा थे, उसके सभा कवि थे, ठीक है। नवरत्न में से एक ये भी थे, कौन, कालिदास, ठीक। अगला देखिए आपका अगला है गंगा नदी, ठीक, ये देख लीजिए। अस्माकम देशस्य सर्वासु नदीसु गंगा श्रेष्ठता वर्तते,
कि हमारे देश का सभी नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, हमारे देश की सभी नदियों में गंगा श्रेष्ठ है। ठीक, अगला देखिए कि गंगा नदी हिमालयात प्रभवती, यानी गंगा नदी हिमालय से निकलती है। गंगा नदी हिमालयात प्रभवती माने गंगा नदी हिमालय से निकलती है। अगला देखिए कि अस्य नदी बंगोपसागरे पतती, यह नदी बंगाल की खाड़ी में या बंगाल सागर में गिरती है। इसके बाद पाटलिपुत्रम गंगाया तटे अवस्थितम अस्ति, पाटलिपुत्र गंगा के तट पर स्थित है यानी अवस्थित है, यानी कहे कि ये पटना गंगा के किनारे स्थित है। अगला देखिए गंगायाः जलम अति स्वच्छम च पवित्रम भवति, गंगा का जल अति स्वच्छ और पवित्र होता है। गंगा का जल स्वच्छ और पवित्र होता है। ठीक, ये अगला देखिए आपका ये है कि अधुना गंगायाः जलम प्रदूषितम अभवन्, अभी गंगा का जल प्रदूषित हो गया है। ठीक, अभी गंगा का जल प्रदूषित हो गया। गंगाया सर्वे जना माता मन्यते, गंगा को सभी लोग माता मानते हैं, गंगा को सभी लोग माता मानते हैं। देखिए अगला गंगाया स्नानेन चित्ता निर्मला भवति, गंगा में स्नान करने से चित माने क्या, मन निर्मल होता है। गंगा में स्नान करने से क्या निर्मल होता है, तो मन। अस्या तटे अनेकानि तीर्थ स्थानी स्थिता सन्ति, कि इसके तट पर अनेक तीर्थ स्थल है, यानी कि गंगा के तट पर अनेक तीर्थ स्थल है। ये आप लोग लिख करके और याद कर सकते हैं। ठीक, और अब देखिए अगला है आपका वो है अनुशासनम। अनुशासन पे भी बहुत VVI इम्पोर्टेंट सवाल है। देख लीजिए आप कि आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे फर्स्ट सिटिंग में हो चाहे सेकंड सिटिंग में हो, ये अगर आप देख करके जाते हैं तो आपका यहाँ से 7 नंबर एकदम फिक्स है। ठीक, अगर नहीं देख करके जाते हैं, अगर कॉपी में नहीं लिखते हैं तो समझिए कि आपका 7 नंबर छूट गया। इसलिए 7 नंबर आपको पक्का करना है, क्योंकि ये जान लीजिए कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और इसलिए ये आसान है, ये नहीं कि बहुत भारी है, और इसलिए हम एकदम हल्का हल्का वाला ही यहाँ पर करा रहे हैं। इसलिए देखिए, और ये हमारे नोट से है। देखिए कि अनुशासनेन देशः महान भवति, अनुशासन पे आपसे अनुच्छेद जब कहेगा लिखने के लिए तो लिखेंगे अनुशासनेन देशः महान भवति, अनुशासन से देश क्या होता है, महान होता है। अनुशासन से ही देश महान होता है। अगला देखिए कि अनुशासनस्य अर्थम अस्ति शासनस्य अनुसरणम, अनुशासन का अर्थ शासन का अनुसरण है। अनुशासन का अर्थ शासन का अनुसरण है। अनुशासनम बिना देश समाजस्य विकासम न शक्नोमि, कि अनुशासन के बिना देश का और समाज का विकास संभव नहीं है। अनुशासन के बिना देश और समाज का विकास संभव है नहीं है। अगला देखिए कि अनुशासनस्य अस्माकं जीवने अति महत्वम अस्ति, अनुशासन का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। अनुशासन का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, इसलिए ये सब को लिख करके और या आप याद करेंगे। हमारे व्यवहारों में भी अनुशासन होना चाहिए, भवेत माने होना चाहिए। अस्माकं व्यवहारेषु अपि अनुशासनम भवति, यानी कि हमारे व्यवहारों में भी अनुशासन होना चाहिए। भवेत अंतिम में क्या है, भवेत, कि अस्माकं व्यवहारेषु अपि अनुशासनम भवेत, हमारे व्यवहारों में भी अनुशासन होना चाहिए। अगला देखिए कि अनुशासनम जीवनस्य विकासाय अति अनिवार्यम, कि अनुशासनम यानी अनुशासन जीवन के विकास के लिए अति अनिवार्य है। अनुशासन जीवन के विकास के लिए अति अनिवार्य है। अगला देखिए शास्त्रेषु अनुशासनम ज्ञानस्य शासकम प्रोक्तम, शास्त्रों में अनुशासन को ज्ञान का शासक कहा गया है। शास्त्रों में अनुशासन को ज्ञान का शासक कहा गया है। अतः अगला 8 नंबर है कि अतः स्व-विकासाय माने कि अपनी विकास के लिए, अतः स्व-विकासाय यानी अपने विकास के लिए अनुशासनम पालनम करणीयम, कि अनुशासन का पालन जरूर करना चाहिए। ठीक, कि अतः स्व-विकासाय खुद के विकास के लिए अनुशासन का पालन करना चाहिए। अगला देखिए सर्वे छात्रेभ्य अनुशासनम परम आवश्यकम अस्ति, कि सभी छात्रों के लिए अनुशासन परम आवश्यक है। अगला है 10 नंबर की यस्मिन देशे अनुशासनम भवति, यानी अगर देश में अनुशासन होता है तस्य देशस्य विकासम शीघ्रम भवति, कि जिस देश में अनुशासन होता है उस देश का विकास शीघ्र होता है, उस देश का विकास शीघ्र माने जल्दी होता है। अगला है आपका अब परोपकार, क्या है, परोपकार।
ठीक। परोपकार, तो इसको आप इस तरह से याद करेंगे कि परेषां उपकारः परोपकारः कथ्यते, यानी कि दूसरे का उपकार करना ही क्या कहलाता है? परोपकार कहलाता है। दूसरे का उपकार करना ही परोपकार कहलाता है। परोपकारः मानव जीवन से परम लक्ष्यम वर्तते। परोपकार जो है मानव जीवन का परम लक्ष्य है। परोपकार मानव जीवन का परम लक्ष्य है। परोपकाराय फलंती वृक्षा, ये आप याद न भी करेंगे बड़का है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें से कोई एगो याद करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए कि परोपकार के लिए ही फल वृक्ष जो है फल देते हैं। परोपकाराय फलंती वृक्षा परोपकाराय दुहंती गावः, ठीक, बहंती नदियाँ। परोपकार के लिए ही तो नदी बहती है। परोपकाराय दुहंती गावः, गाय जो है परोपकार के लिए ही तो दूध देती है। अब बताइए कि गाय किसके लिए दूध देती है? मानवों के लिए। मानवों के लिए तो ये परोपकार ही न कर रही है। परोपकारार्थ इदम शरीरम, कि हमारा जो शरीर है ये परोपकार के लिए ही होना चाहिए, लेकिन आप लोग तो परोपकार करते नहीं हैं। और जहाँ तक कि गरीबों की मदद करनी चाहिए तो गरीब को और सताने का काम करते हैं। तो सब लोग हम यही कहेंगे कि यहाँ तक गरीबों की जहाँ तक मदद हो आप लोग कीजिए। गरीब, असहाय और जो भी बीमार लोग हैं, ठीक है, उस सब का मदद जरूर करना चाहिए। ठीक। अब इसलिए अगला देखिए कि परोपकारेण शांति सुखम च वर्धन्ते। परोपकार से ही शांति और सुख बढ़ती है। शांति और सुख बढ़ती है। परोपकार से ही शांति और सुख बढ़ती है। परोपकारेण शांति सुखम च वर्धन्ते। परोपकार से क्या बढ़ता है? शांति और सुख बढ़ता है। अनेन गुणेन नरस्य प्रतिष्ठा वर्धन्ते, कि इस गुण के द्वारा ही नर की प्रतिष्ठा बढ़ती है। नर माने क्या? मनुष्य। इस गुण से ही मनुष्य की प्रतिष्ठा बढ़ती है। अगला देखिए कि 6 नंबर, ये बहुत मतलब अच्छा है, मतलब ये कि शरीरस्य शोभा चंदनम लेपनेन्ना, ये लड़कियों के लिए सूटेबल है और एकदम सही जगह पे फिट होता है, और ये लड़कियों के लिए ही तो है। देखिए शरीरस्य शोभा चंदनम लेपनेन्ना, शरीर की शोभा चंदन लेपने से नहीं होती है, यानी फेयर लवली पोतने से, लेपा पोती करे से शरीर की शोभा नहीं होती है, अपितु परोपकारेण भवति। शरीर की शोभा कैसे होती है? तो परोपकार से होता है। शरीर की शोभा किससे होती है? परोपकार से। परोपकाराय वर्षन्ति मेघा, परोपकार के लिए ही मेघ बरसते हैं। किसके लिए मेघ बरसते हैं? परोपकार के लिए। और इसलिए अंतिम देख लीजिए कि अस्मिन् संसारे परोपकारस्य महान अनुपमा वर्तते। इस संसार में परोपकार की महान अनुपमा है, माने कि महान महत्व है। अभी परोपकार की महत्व है, अनुपमा है। ठीक। और कोरोना वाला कई साल से पूछ रहा है, लगातार पूछ रहा है, और इसलिए कोरोना वाला कहे कि बहुत इम्पोर्टेंट है। कोरोना वाला बहुत इम्पोर्टेंट है और इसलिए आप इसको याद कर लेंगे। कोरोना वाला भी, ठीक, कि वैश्विक महामारी कोरोना। ठीक। कोरोना जब आया था 2020 में, उस समय बहुत मतलब परेशानी हुआ था। ठीक। और इसलिए कोरोना महामारी पर निबंध जरूर याद कर लीजिएगा। क्या है कि कोरोना महामारी एक वैश्विक महामारी अस्ति। कोरोना महामारी एक वैश्विक महामारी है। ठीक। अब देखिए कि कोरोना कौन फैलाया है? चीन वाला फैलाया है, इसलिए चीन वाला के नाम ले लीजिए, क्योंकि कोरोना महामारी चीन देश से वुहान नगरे उत्पन्नम अभवत, कि चीन कोरोना महामारी जो है चीन देश के वुहान नगर से उत्पन्न हुआ है। कहाँ से उत्पन्न हुआ है? चीन के वुहान शहर से। बहुत सारे लोग कहेंगे कि कहला कह रहे हैं, अरे चीन के पूरा जैसे कोरोना फैलाया है, कोरोना का थी, आगे आने वाले समय में और बीमारी बहुत सारा फैलाएगा। इसलिए हम भारत सरकार से ये निवेदन जरूर करेंगे कि इस क्षेत्र में अपना भी तैयारी कुछ आगे हद तक आगे, ताकि क्योंकि चीन कभी सुधरने वाला है नहीं। ठीक है, आगे आने वाले समय में ऐसा व्यवस्था बनाया जाए जिससे देश की रक्षा, जो कोई अगर वायरस फैलाता है, चाहे कैसा भी वायरस हो, देश को सुरक्षित रखने में एक नया कानून या फिर कहे कि ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जिससे पूरा देश पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। नहीं तो इतना बड़ा भारत देश है, 140 करोड़ देशवासी है, इससे बहुत परेशानी हो सकती है। ठीक। इसलिए हम आप लोगों से भी कहेंगे कि आप लोग भी अगर कभी आगे चल के कुछ बनते हैं तो इस क्षेत्र में ज़रूर काम कीजिएगा, क्योंकि इसको सीरियसली लेना है। कोरोना महामारी को कोरोना चीन फैलाया है और इससे बहुत प्रभाव पड़ा है पूरे दुनिया पे, इसलिए इसको ऐसे ही मामूली नहीं ले लेना है। ठीक। आगे देखिए कि संपूर्ण संसार अनेन प्रभाविता अभवन, कि संपूर्ण संसार इसके द्वारा प्रभावित हुआ है।
कि कोरोना महामारी से संपूर्ण संसार प्रभावित हुआ है। अगला देखिए कि औषध्या अभावे, ठीक, औषध्या अभावे बहवा जना मृतवंत, कि औषधि के अभाव में यानी दवाई के अभाव में बहुत सारे लोग मर गए। ठीक, संप्रति भारत देश से अस्य महामारी या वैक्सीन निर्मयंती, कि संप्रति यानी अभी आजकल भारत देश में इस महामारी का वैक्सीन का निर्माण हो रहा है, और निर्माण क्या हो गया है, निर्माण हो गया है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि अनिर्मित माने निर्माण हो गया है। ठीक, अगला कोवैक्सीन कोविशील्ड च भारतस्य वैक्सीन अस्ति, कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड भारत की वैक्सीन है। कोवैक्सीन और कोविशील्ड भारत की वैक्सीन है। अस्य महामारिया कारणे सर्वे देशस्य विकासम मंदम अभवन, कि इस महामारी के कारण सभी देश का विकास मंद हो गया। इस महामारी के कारण सभी देश का विकास मंद हो गया। या तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर के, और नहीं तो आप लोग इसको लिख करके और याद कर सकते हैं। ठीक, और याद कर ही लीजिएगा, क्योंकि ये लगातार 2 साल से पूछ रहा है। 2020, 21, 2022, 23, 21, 22 दोनों में पूछा है, और ये 23 में पूरा VVI चांस रहता है और इसलिए पूछेगा। ठीक, और इसलिए ये याद कर लीजिएगा। अब अगला देखिए, वो है अगला आपका हिमालय पे। ठीक है, हिमालय पे देख लीजिए कि हिमालय पे आप लिखेंगे कैसे, हिमालय पे निबंध। ठीक, तो हिमालय पे निबंध आप ऐसे लिखेंगे कि भारते अनेके पर्वताः सन्ति, भारत में अनेक पर्वत हैं। भारते अनेके पर्वताः सन्ति, भारत में अनेक पर्वत हैं। तेषु पर्वतेषु हिमालयः उच्चतमः अस्ति, उन पर्वतों में हिमालय उच्चतम है, सबसे ऊंचा है। उन पर्वतों में हिमालय सबसे ऊंचा है। उन पर्वतों में कौन सबसे ऊंचा है, तो हिमालय सबसे ऊंचा है। ऐसा पर्वत भारतस्य उत्तरस्याम अस्ति, कि यह पर्वत भारत के उत्तर दिशा में स्थित है। यह पर्वत भारत के किस दिशा में स्थित है, तो उत्तर दिशा में स्थित है। हिमालयात गंगा प्रभवती, हिमालय से गंगा निकलती है। हिमालयात अनेके नदियाँ उद्भवंती, हिमालय से अनेक नदी भी निकलती है। इसके बाद महाकवि कालिदास कुमार संभवे हिमालयस्य वर्णनम करोति, महाकवि कालिदास ने कुमार संभव में हिमालय का वर्णन करते हैं। महाकवि कालिदास कुमार संभव में हिमालय का वर्णन करते हैं। अगला देखिए कि हिमालय पर्वत भारतस्य रक्षक अस्ति, हिमालय पर्वत भारत का रक्षक है। और अगला देखिए कि हिमालय से वन प्रदेश से औषधि मिलती, हिमालय के वन प्रदेश में औषधि मिलती है। अब अगला देखिए, अगला आपका जो है, आप लोग कोई 7 को याद करेंगे, लेकिन आप पढ़ लीजिए कै गो, 9 गो। ठीक, अब ये है आपका दीपावली। ठीक है, दीपावली पे निबंध। दीपावली एक धार्मिक उत्सव अस्ति, ऐसे तो कह सकते हैं संपूर्ण विश्व का उत्सव बन गया है, लेकिन ऐसे ये हिंदू धर्म का त्यौहार है, इसलिए हम कहेंगे दीपावली एक धार्मिक उत्सव अस्ति। दीपावली एक धार्मिक उत्सव है। अयम उत्सव शरत काल से मध्य भवति, यह उत्सव शरद काल के मध्य में होता है। और शरद काल से अमावस्या तिथौ भवति, ये भी कह सकते हैं कि शरद काल के अमावस्या तिथि को होता है। अस्मिन् दिने सर्वे जना प्रसन्ना भवन्ति, कि इस दिन सभी लोग प्रसन्न होते हैं, इस दिन सभी लोग प्रसन्न होते हैं। इसके बाद गृहे गृहे मिष्ठान्नम निर्माणम भवति, कि घर घर में मिठाई का निर्माण होता है। इसके बाद कि सर्वे जना लक्ष्मी गणेश पूजनम कुर्वन्ति, कि लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करते हैं। सर्वे जना लक्ष्मी गणेश पूजनम कुर्वन्ति, सभी लोग लक्ष्मी और गणेश की पूजा करते हैं। दीपावली प्रकाशस्य उत्सव अस्ति, दीपावली प्रकाश का उत्सव है। अगला कि दीपावली षष्ठ दिनस्य अनंतरम छठ पूजा भवति, कि दीपावली के 6 दिनों के बाद छठ पूजा होती है। दीपावली के 6 दिनों के बाद छठ पूजा होती है। ये आप लोग 7 गो याद कर लेंगे। ठीक, और अगला आपका जो है वो है बिहार राज्यम। बिहार राज्यम, बिहार पे भी पूछ सकता है कि अस्माकम राज्यम बिहार राज्यम अस्ति, हमारे राज्य का यार ये भी कह सकते हैं अस्माकम राज्यम नाम बिहार राज्यम अस्ति, हमारा राज्य बिहार राज्य है। इसके बाद इदम राज्यम भारतस्य हृदय स्थल वर्तते, यह राज्य भारत का हृदय स्थल है। भारत का दिल कौन है, बिहार राज्य है। बिहार कौन क्या है, तो भारत का दिल है। इसके बाद विश्व विख्यात
ठीक, विश्वविख्यात नालंदा विश्वविद्यालय अत्रैवासित, विश्वविख्यात नालंदा विश्वविद्यालय यही था। कहाँ था? तो यही नालंदा विश्वविद्यालय यही था, नालंदा में, ठीक, बिहार में ही। अस्य राजधानी पटना नगरम अस्ति, इसकी राजधानी पटना नगर में है, ठीक, नगरम पटना नगर है। संप्रति अस्य राज्यस्य मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार वर्तते, कि अभी इस राज्य की के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार हैं। इसके बाद बिहार एक कृषि प्रधान राज्य अस्ति, कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। बिहार एक निर्धन राज्य अस्ति, बिहार एक निर्धन यानी गरीब राज्य है। बिहार एक गरीब, या इसको कह सकते हैं कि रोगी या फिर राज्य अस्ति, ठीक। तो ये भी बिहार एक बीमारू राज्य है, ये भी लिख सकते हैं आप। तो आज के लिए ये सातों आप याद कर सकते हैं, याद कर लीजिएगा। और अब आज के लिए इतना ही, और मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। इसलिए, और अगर आप सब लोग ये वीडियो को देख लिए हैं तो आप सब लोग कहेंगे कि अगर नए हैं तो लोग सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप पुराने हैं तो सभी लोगों को शेयर कीजिए जो इस बार मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं या देंगे, 9th में है, 10th में है, ठीक। उस सब के पास जो संस्कृत पढ़ना चाहते हैं, ये नहीं कि सिर्फ मैट्रिक 9th और 10th वाले को, जो संस्कृत पढ़ना चाहते हैं चाहे कोई भी क्लास में हो, उनको आप ज़रूर ये वीडियो शेयर कीजिएगा, ठीक। तो और आप सभी लोग स्टेटस में भी ज़रूर लगाइएगा इस वीडियो को, ठीक। और स्टेटस में फेसबुक स्टोरी लगाइए, स्टेटस लगाइए, इंस्टाग्राम पे लगाइए, फेसबुक पे लगाइए, कहीं पे भी आप इस वीडियो को लगा सकते हैं, ठीक। और चलिए आज के लिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।